मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीना पूरा हो गया है। हम इस स्पेशल रिपोर्ट में समझेंगे कि मध्य प्रदेश को 1 महीने में मुख्यमंत्री ने क्या क्या दिया है और उनके काम करने का तरीका क्या है। देना तो क्या ही होगा 1 महीने में, लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को कौन सी दिशा में ले जाएंगे, हम उनके इस 1 महीने के कार्यकाल में ये समझेंगे पूरे एनालिसिस के साथ में कि मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट को छोड़कर मत जाइएगा और लोगों को इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बदौलत ये नया शो चलेगा। तो नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं मोहन यादव के पहले फरमान से। डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने और पहला आदेश उन्होंने दिया तो उम्मीद युवाओं को ये थी कि हमारे रोजगार के लिए मुख्यमंत्री कुछ करेंगे, वैकेंसियों का आदेश देंगे या फिर नौकरियों का भरोसा देंगे कि भाई हम हर जिले में इतनी इतनी नौकरियां देंगे। हमें ये उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी पहले आदेश में युवाओं का भला करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले आदेश में बोला कि लाउड स्पीकर हटाओ भैया धार्मिक स्थलों से। हम सभी जानते हैं कि कौन से धार्मिक स्थलों के लिए उन्होंने आदेश निकाला है, चाहे वो मंदिर मस्जिद बोल दे, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा कुछ भी बोल दे, लेकिन विशेष समुदाय के लिए आदेश था। पहले आदेश में ही मुख्यमंत्री जी ने यह साफ जाहिर कर दिया कि वो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले हैं। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि पहले मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि वो रोजगार दें लोगों को, ऐसा आदेश उनका निकलना था, लेकिन उन्होंने बाद में एक और आदेश निकाला कि भाई जो ठेले वाले होते हैं मांस मच्छी अंडे ये सब बेचते हैं तो ये खुले में नहीं चलेगा, बेचना है तो दुकान में बेचिए और लाइसेंस पूरे तौर तरीके से बेचिए। अब मुख्यमंत्री जी को कौन समझाए कि गरीब आदमी ठेले से ही शुरुआत करता है, उसके बाद उसके पास थोड़ा पैसा आता है तो दुकान खरीदने की सोचता है। कौन आदमी होगा जो ठेले पर व्यापार करना चाहेगा, किसके मन में होगा? लेकिन गरीब आदमी ठेले से ही दुकान शुरू करेगा ना सर, डायरेक्ट दुकान तो ले नहीं सकता, क्योंकि इतना पैसा होता तो वो ठेला लगाने की क्यों सोचता। तो हजारों लाखों लोगों के रोजगार छीन लिए इस आदेश ने। अब कुछ लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं कि ये तो मांस मच्छी अंडे का सपोर्ट कर रहा है, कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं, ये चीज उनका खुला अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से उम्मीद ये थी कि वो रोजगार दें, लेकिन उन्होंने इस आदेश में कई लोगों का रोजगार लिया है। मुख्यमंत्री जी को शायद ये नहीं पता है कि जो ठेले वाला होता है ना सर, वो पैसा उधार लेकर ठेला खरीदता है, गैस चूल्हा खरीदता है, कहीं चौराहे पर खड़ा हो जाता है और अपना व्यापार शुरू करता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो दुकान में सेटल होकर के व्यापार करे। तो ये रोजगार लेने का काम उन्होंने किया। दूसरा, लाडली बहनों के ऊपर सरकार बनी थी। हम सभी जानते हैं कि लाडली बहनें जो है मध्य प्रदेश की, उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को एक और बार मौका दिया है और सरकार ने उनसे 3,000 रुपये देने का वादा किया था कि जब मामा जी जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री, नाम रट गया है तो गलती हो गई, उन्होंने 3,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन ये 10 तारीख पैसे डले हैं 1,250 रुपये की किस्त हर महीने, बोल रहे हैं कि हर महीने डालेंगे। तो 3,000 तो डले नहीं, 1,250 रुपये डाले, वो भी 2 लाख बहनें कम हो गई इसमें। आप समझ रहे हैं, 2 लाख बहनें इस महीने कम हो चुकी है। और ये भी पॉसिबल है कि लोकसभा चुनाव के बाद बहनों को रुपया ही ना दिया जाए, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उनसे पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। 1,250 रुपये हर महीना देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मध्य प्रदेश पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, तो या तो ये महंगाई बढ़ा देंगे, उसी महंगाई से बहनों के पैसे निकालेंगे जैसे तैसे, और ज़्यादा दिनों तक ये स्कीम चलने वाली नहीं है। मेरे विचार में तो यही सिस्टम है। अब मुझे जो डॉक्टर यादव है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक बात अच्छी लगी कि वो अफसरों पर नकेल कस रहे हैं।
अफसरों पर जो अफसरशाही हावी हो रही थी मध्य प्रदेश में, उन पर नकेल कस रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने और पहली बार छिंदवाड़ा गए तो मंच पर कलेक्टर को बुलाकर सीधे सीधे बोल दिया कि अगर पटवारी ने भी गलती की तो मैं तुम्हें भी नाप दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण तो तब देखने को मिला जब गुना में 13 लोग जिंदा जल गए थे और डॉक्टर यादव, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव जब गुना में ग्राउंड लेवल पर गए और उन्हें कमियां देखने को मिली परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों में, तो उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक छटनी कर दी कि हटो, अलग नहीं है जरूरत। तो ये उनका एक्शन मोड बहुत बढ़िया है। तीसरा एक और उदाहरण शाहजहांपुर का ही ले सकते हैं हम। शाहजहांपुर में जब कलेक्टर महोदय ने चुटकी बजाते हुए बोल दिया था कि अरे भाई ड्राइवर, तुम्हारी औकात ही क्या है, तो फिर मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि मैं दिखाता हूं आपकी औकात क्या है। तुरंत एक्शन लिया उन्होंने। ऐसे कई सारे उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं और ये अच्छी है, ये बात अच्छी लगी मुझे उनकी कि अफसरशाही जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हावी हो रही थी, उस अफसरशाही को उन्होंने खत्म कर दिया और वो खत्म कर रहे हैं। अभी खत्म तो कहाँ होगा सर, तो बहुत पुरानी कजी जमी हुई है ना, उसको तो निकालना पड़ेगा। तो ये बढ़िया एक्शन मोड है उनका कि अधिकारियों पर वो हावी हो रहे हैं, अधिकारियों को लगातार, जो बेईमान अधिकारी है उनकी लगातार वो छटनी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने एक मिथक भी तोड़ा। बाबा महाकाल के दरबार में वो गए मुख्यमंत्री बनने के बाद और वहां पर रात भी रुके। ये मिथक था कि भैया कोई भी राजा रुक नहीं सकता है उज्जैन में। मुख्यमंत्री सुबह उठकर बोले कि भैया राजा तो महाकाल ही है, हम तो इनके बच्चे हैं। तो ये जो भ्रांतियां होती है, कई बार धर्म में भी भ्रांतियां फैलती है, धर्म में भी कुछ गलतफहमियां होती है। उस गलतफहमी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एकदम से जो है दरकिनार करते हुए उज्जैन में रात को रुके और रिस्क लेकर के रुके थे बॉस, क्योंकि बचपन से उन्होंने भी सुना होगा, लेकिन जब इतिहास उन्होंने बताया मंच से तो सब दंग रह गए कि भाई हाँ, अब दमदार बंदा मिला है। प्लस उन्होंने ये डीजे वाले के लिए जो एक घोषणा की कि डीजे नहीं बजेंगे या एक लिमिटेड लाउड स्पीकर के साथ में बजेंगे या स्पीकर के साथ में बजेंगे, माफ कीजिएगा, यह आदेश उनका गलत है। हमें लगता है गलत है, इसमें भी रोजगार छीना गया है लोगों का। तो अभी तो 1 महीने के कार्यकाल में तो कुल मिला के यही समझ में आ रहा है कि रोजगार दे रहे हैं कि छीन रहे हैं, अफसरों को निलंबित कर रहे हैं कि बदला ले रहे हैं। 1 महीने के कार्यकाल में तो अभी यही मोटी मोटी पिक्चर समझ में आई है। अभी 2-4-6 महीने और दीजिए, और समय लगेगा मुख्यमंत्री मोहन यादव को समझने में। लेकिन पहले महीने में तो हमारा जो ये स्पेशल रिपोर्ट है यही कहता है कि असमंजस की स्थिति है। क्या वाकई में ये एक्शन मोड जो है, जो अधिकारियों पर मोहन यादव ले रहे हैं, वो बदले की भावना से तो नहीं ले रहे, या वाकई में वो खलनायक बनने की कोशिश में है? क्या वाकई में मोहन यादव कहीं 6 महीने के मुख्यमंत्री तो नहीं है यादवों का वोट संभालने के लिए बिहार जा रहे हैं? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार और यूपी में काम देखेंगे, यादवों को संभालने का काम दिया है अमित शाह जी ने। और कहीं रिमोट कंट्रोल तो नहीं है कि दिल्ली से ही चलाए जा रहे हैं बस, कि हम जैसा बोले वैसा, क्योंकि कई सारे जो मंत्रियों के विभाग है वो उन्हीं के पास है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। उनके 1 महीने के कार्यकाल का एक मोटा मोटा ब्यौरा हमने निकाला था, वो आपके सामने बिल्कुल अनस्क्रिप्ट तरीके से बोला है। उम्मीद है इस नए शो की ये नई चीजें आपको पसंद आई होगी और धीरे धीरे और प्रोफेशनल बनेंगे जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे। लेकिन आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस नए शो को प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।